नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना अक्टूबर महीने का गणित विषय का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और आपको इस टेस्ट पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला 30 करने 3 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पी क्यू की लंबाई बताना है। तो पी क्यू की लंबाई लिख लीजिएगा। इसमें डी वाला आपको करेक्ट आंसर लगाना है। करने के अंदर 119 सेंटीमीटर, यह आपको दूसरे का आंसर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, 3 मीटर ऊंची मीनार की पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो कितना यहाँ पर होगा ये आपको बताना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री आपको पहले का आंसर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा केवल एक। केवल एक आपको यहाँ पर लिखना होगा दूसरे का उत्तर। ओके, इसके साथ ही आपका तीसरा क्वेश्चन दिया जिसमें इन क्वेश्चनों के आंसर आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना होगा जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो नाव की पुल से 37 दूरी क्या होगी। तो आप सभी को क्या करना है, नाव से पुल की 37 दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 25 मीटर। 25 मीटर आपको यहाँ पर पहले का उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं, ये आपको लिख देना है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, 37 तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा 37 रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो बिल्कुल नहीं बनाती है, असत्य हो जाएगा। ओके, और दूसरा आपका दिया है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कहते सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद मतलब आधार से बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। इसके साथ ही आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब आर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या मतलब आपको आर ज्ञात करना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। इसके साथ ही आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यह आपको सिद्ध करके लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। यह आपको ज्ञात करना होगा, मतलब जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और इसके साथ ही आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करके बताकर आपको लिखना है। अब मैं इस टेस्ट पेपर का आप सभी को सॉल्यूशन बता देता हूं। तो आप सभी यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये हमारा 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा या फिर इसको आपको अपनी रफ कॉपी में लिख लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पर 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा, जिससे वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। और इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 9वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें चिमनी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।